सभी दोस्तों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है राजस्थान जीके का एक और एंटीवाइट गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो कभी समझ में नहीं आता, मात्र 10 मिनट में समझा के जा रहा हूं आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना साथियों, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। मित्रों, गुर्जर आपके गुर्जर प्रतिहार हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए, गुर्जर और प्रतिहार ये शासन करेंगे आपको, एक जगह नहीं किया, इन्होंने टुकड़ों में किया है। कभी आपके भीनमाल में, कभी बन्नौर में, कभी कन्नौज में, कभी उज्जैन में, जगह जगह इन्होंने शासन किया है। इनका जो काल माना जाता है साथियों, वे आपके 6ठी शताब्दी का आपका द्वितीय चरण है, उसमें इनके प्रारंभ होता है और 7वीं 8वीं शताब्दी में खूब धूम मचाते हैं। 11वीं 12वीं शताब्दी में यही गुर्जर प्रतिहार अपना शासन को राठौड़ों को दहेज में देते हैं। राव चूड़ा के साथ अपनी बेटी का विवाह करके मंडोर भी दहेज में देते हैं। गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती है। बात आ रही गुरुजी, ये गुजरात क्या है? मित्रों, गुजरात आपके मारवाड़ के पश्चिमी भाग को हम लोग गुजरात कहते हैं, और गुजरात में रहने के कारण ये वंश आपका गुर्जर प्रतिहार कहलाया। अपनी सर प्रतिहार क्या है? मित्रों, प्रतिहार आप लोगों की एक जाति है जो आप लोगों के प्रतिहार के रूप में एक द्वारपाल के रूप में काम करती है, और भाई लक्ष्मण जैसे राम के आपके द्वार में काम करते वैसे आपके प्रतिहार है। और ये गुर्जर प्रतिहार आपके दो शब्दों से बना है। संभवतः ये कह सकते हैं कि आपके गुर्जरात्र एक प्रदेश है और प्रतिहार एक जाति थी। गुर्जरात्र एक प्रदेश है, प्रतिहार एक जाति थी। जोर्ज आपके अरबी यात्री सुलेमान व अल मसूदी ने भी इन्हें जुर्ज कहा है। क्या कहा है? जुर्ज कहा है। और चीनी यात्री हिंसांग आए, बहुत बढ़िया सवाल है। चीनी यात्री हिंसांग आए अपनी पुस्तक लिखी सीयू की, इसमें गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी आपके पिलो मौली को बताया, जो कि आपको भीनमाल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों की आपको देवी की बात करें, कुल देवी की, तो कुल देवी चामुंडा माता है। गुर्जर प्रतिहारों कुल देवी कौन सी है? चामुंडा माता। तो ये चामुंडा माता है आपके गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी है। और बाद में ये क्या करेंगे, यहाँ के शासक होगा कौन? आप लोगों के मारवाड़ के राव चूड़ा, राव चूड़ा को ये मंडोर दहेज में दे देंगे। क्या कहा मैंने? राव चूड़ा को मित्रों मंडोर दहेज में दे देंगे। तो राव चूड़ा को जब मंडोर दहेज में देंगे, क्या कहा मैंने? राव चूड़ा को मंडोर दहेज में देंगे, तो ये देवी भी दहेज में चल जाएगी, राठौड़ों की इष्ट देवी बनेगी। मुणोत नैन सिंह ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है। राजस्थान में 2 शाखाएं, मंडोर और जालोर। इसमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी? हमारी मंडोर है। आपसे पूछे राजस्थान में कौन सी सबसे प्राचीन प्रतिहार? मंडोर और जालोर कहां के? मंडोर के। तो सबसे प्राचीन शाखा हमारी कौन सी होगी? मंडोर के प्रतिहार। ठीक है, मंडोर हमारी सबसे प्राचीन क्या हो गई? शाखा हो गई साथियों। अब बात करें हम लोग प्रतिहारों का जो आदि पुरुष कहा जाता है, मूल पुरुष कहा जाता है, वे हरिश्चंद्र कहा जाता है। हरिश्चंद्र के आपके प्रतिहारों का गुरु भी कहते हैं, क्योंकि ये आपके ज्ञानी आदमी था, बहुत विद्वान आदमी था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहारों का गुरु कहते हैं। इनकी 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण पत्नी और एक क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी का नाम भद्रा था साथियों। इन्होंने 4 को जन्म दिया, भोग भट्ट को, कदक को, रज्जिल को, दे। ये चारों पुत्र आपके कौन किसके हैं? हरिश्चंद्र के हैं। चारों ने मंडोर को जीता। तो वास्तविकता में तो ये शुरू होती है, वंशावली यहां से प्रारंभ होती है। और रज्जिल कौन है? रज्जिल सर्वप्रथम आपके मंडोर की गद्दी पर बैठेगा। तो रज्जिल किसका बेटा है? आपके हरिश्चंद्र का बेटा है साथियों। क्लियर? तो रज्जिल मंडोर गद्दी पर बैठा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर आप लोगों को? रज्जिल आपके मंडोर की गद्दी पर बैठा, बाकी हमें कुछ ध्यान नहीं रखना पे। नागभट्ट प्रथम, यहां से कई बार सवाल बन जाता है। तो नागभट्ट प्रथम की हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बनेगा कि मंडोर से जो मेड़ता राजधानी स्थानांतरित की, वे आपके नागभट्ट प्रथम ने की साथियों। और नागभट्ट प्रथम को प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। बढ़िया सवाल पूछेगा आपसे कि बताइए आपके प्रतिहार जो साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? तो मित्रों, आप नागभट्ट प्रथम को बताएंगे। किसको बताएंगे? नागभट्ट प्रथम को बताएंगे। वैसे इसके नाम है कि आपके राम के प्रतिहार है, इंद्र के गर्व का नाश करने वाला, लेकिन वे काम के आपके नहीं है। क्लियर? अब देखिए साथियों, ये जो आपके नागभट्ट प्रथम है, अपने जीते जा, देखो, तात अपने राज्य का परित्याग करके मंडोर में तपस्या के लिए चले गया। भोज तात ने साम्राज्य भ्राता भोज को दे दिया। ये ज्यादा हमको नहीं पढ़ना, यही 2 ही बात पढ़नी है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम कहते हैं, और इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता को स्थानांतरित की। बात खत्म, आगे हमें कुछ नहीं पढ़ना। आगे बात करें साथियों, आगे चल के एक शुल्क नाम का राजा हुआ, और इनको छोड़ते जाइए। हमारे पास में यहाँ कक नाम का एक राजा है। इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, यहाँ कक नाम का एक राजा है। इसका एक पत्नी पद्मनी का बेटा बाहुक जन्मा, और इसकी पत्नी दुर्लभ देवी के गर्भ से कक्कुक जना। हमको केवल कक्कुक की जरूरत है। हालांकि देखिए, भूअब कब के युद्ध में मयूर को पराजित किया बाहुक ने, लेकिन ये नहीं पढ़ना हमें केवल पढ़ना है कक्कुक। कक्कुक से मित्र आपका सवाल बनता है। क्या कहा मैंने? कक्कुक से आपका सवाल बनता है। नंबर 1 कि जो आप लोग पढ़ते हो घटियाला के 2 शिलालेख, मेरे मित्रों, घटियाला के 2 शिलालेख आप हर जगह पढ़ते हो। वे 861 ईस्वी का जो घटियाला का शिलालेख है,
उस ये आप लोगों के कक्कुक के समय ही आप लोग ध्यान रखना, कक्कुक के समय का है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, हर जगह पढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के साथ कक्कुक के समय ये उत्कीर्ण हुए और इसके अंतिम श्लोक है कक्कुन रचा था साथियों। आपके देखिए मंडोर, आपके मंडोर में विजय स्तंभ है, रोहिस कूप में विजय स्तंभ है, जैसे सबसे प्राचीनतम विजय स्तंभ आपका बयाना दुर्ग का है, इसी प्रकार से एक विजय स्तंभ और है, वे विजय स्तंभ कहां है साथियों, मंडोर में, ध्यान रखना। तो मंडोर का विजय स्तंभ किसके समय का है, कक्कुक का समय का ही आप ध्यान रखें, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। ये सही लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है कि आपके इंदर शाखा प्रतिहार अपना राज्य राठौर शासक राव चूड़ा को दहेज में दे देंगे, दहेज में दे देंगे, और बेटी है इनकी लीला दे, लीला दे का विवाह करेंगे, ये विवाह लीला दे का होगा। तो लीला दे क्या है मित्रों, पुत्री है, और ये आपकी इनकी राजधानी मंडोर होती थी। मंडोर पर मालवा के राजा ने, मांडू के राजा ने अधिकार कर लिया, तो मंडोर भी दहेज में दे दिया, और राठौर शासक राव चूड़ा ने ये आपके मंडोर प्राप्त कर लिया, और बाद में मंडोर को ये अधिकार मुक्त करेंगे, और मंडोर आपके राठौड़ों की राजधानी बनेगी, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, आगे हम लोग बात करें कि आपके जालोर, उज्जैन, कन्नौज के प्रतिहार, इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, हमें नहीं पढ़नी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके राजधानी को लेकर मतभेद है, कोई कहे जालोर है, कोई उज्जैन है, कोई कन्नौज है। कन्नौज के प्रतिहारों की संस्था को नागभट्ट प्रथम है, ये आपसे बढ़िया सवाल बन सकता है कि कंडोर के आपके कन्नौज के प्रतिहारों के संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, इनकी चौथी पीढ़ी में वत्सराज हुआ, और वत्सराज की आपको आवश्यकता है साथियों। देखिए वत्सराज में से आपके सवाल पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वे तो आपका उदोतन सूरी, बढ़िया सवाल बनता है। उदोतन सूरी ने आपके कुवल्या नामक रचना लिखी, उदोतन सूरी ने मित्रों कुवल्या नामक रचना लिखी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। और वत्सराज को रण अस्तिन कहा है। और दूसरा आपसे पूछे तो आपके जिन सहन सूरी, कौन, जिन सहन सूरी, ये भी आपके वत्सराज के दरबार में हरिवंश प्राण। तो आपकी जो राजस्थानी भाषा का हमें मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ये मरु भाषा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें इसी उदोतन सूरी की रचना कुवल्यामाला में 18 भाषा को उल्लेख किया गया है, उसमें से एक भाषा हमारी मरु भाषा है। दोनों अच्छे आपके आपसे ग्रंथ पूछ सकता है, कुवल्यामाला और आपके उदोतन सूरी ने लिखा, आपके हरिवंश पुराण पूछ सकता है, जिनसेन सूरी ने लिखा साथियों। बात करें मित्रों हम निर्माण की, तो इन्होंने निर्माण देखिए, महावीर स्वामी का मंदिर बनवाया ओसिया में, भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर है, भारत का सबसे प्राचीनतम जैन मंदिर महावीर स्वामी का मंदिर ओसिया में इन्होंने बनाया। और इनके समय मित्रों त्रिदलीय संघर्ष हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस गुर्जर प्रतिहार राजा के समय त्रिदलीय संघर्ष हुआ। तो देखो प्रतिहार वंश एक वंश हो गया, पाल वंश दो हो गया, राष्ट्रकूट वंश हो गए तीन, कितने वंश हो गए, तीन। अब इसमें देखो आप लोग नंबर एक कि आपके वत्सराज, ठीक है, धर्मराज और ध्रुवराज। प्रतिहार वंश के राजा कौन है, वत्सराज, पाल वंश के राजा कौन है, धर्मराज, और राष्ट्रकूट के वंश कौन है, ध्रुवराज। तो इन्होंने अधिकार किया साथियों, इनके बीच में संघर्ष हुआ, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं पढ़नी है, एंटीबायोटिक के रूप में पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना। तो आपके प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने पहले कन्नौज पर अधिकार किया, और कन्नौज के राजा कौन है, इंद्रायुध। तो इंद्रायुध को पराजित किया और इंद्रायुध को अपना सामंत बना लिया। अब पाल वंश के राजा ने सोचा, धर्मराज ने, कि ऐसे करते हैं यार, मैं वहां अटैक करता हूं, तो इन्होंने इंद्रायुध को भगा दिया और चक्रायुध को नियुक्त कर दिया। फिर आपके प्रतिहार राजा वत्सराज ने दोबारा अटैक किया, धर्मराज को फिर भगा दिया। तो देखिए दोबारा फिर सुन लिए, प्रतिहार वंश के वत्सराज ने शुरुआत की, सामंत बनाया और कन्नौज के इंद्रायुध पर अटैक कर दिया। इंद्रायुध ने क्या कहा, संभालिए शासन को, आप मेरी पिटाई मत कीजिए, सामंत बना दिया। अब पाल वंश के राजा धर्मराज ने सोचा कि यार इसने इंद्रायुध को पराजित कर दिया, वैसे कर मैं इसको भगा देता हूं। तो अब पाल वंश के धर्मराज ने आया और इंद्रायुध को हटा के चक्रायुध को नियुक्त कर दिया। अब वत्सराज फिर अटैक करेगा और धर्मराज को यहां से भगा देगा, तो दो संघर्ष में जीत गया। तीसरा संघर्ष राष्ट्रकूट वंश के ध्रुवराज ने अटैक किया, किस पे किया, वत्सराज पे, क्योंकि धर्मराज भाग गए, किस पे किया, वत्सराज। फिर सुन लो, प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज ने कन्नौज पर अटैक किया, इंद्रायुध को अपना सामंत बनाया। पाल वंश के राजा धर्मराज ने फिर अटैक किया कन्नौज पे, चक्रायुध को यहां नियुक्त कर दिया। दर्द हुआ वत्सराज फिर गए और इसको धर्मराज को भगा दिया। अब राष्ट्रकूट वंश का अटैक करेगा ध्रुवराज, किस पे करेगा, वत्सराज पे। तो साथियों वत्सराज इसमें हार जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो त्रिदलीय संघर्ष आपसे बढ़िया पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। नागभट्ट द्वितीय की बात करें, देखिए यहाँ पे वंशावली समझाई गई है, लेकिन वंशावली आप काम की नहीं है। देखो आपके देवराज की पत्नी भूमिका देवी, इनके गर्भ से वत्सराज जन्मा, वत्सराज की पत्नी सुंदर देवी, इनके गर्भ से नागभट्ट द्वितीय जन्मा, नागभट्ट द्वितीय की पत्नी इष्टा देवी, इनके गर्भ से आपके रामचंद्र जन्मा, और रामचंद्र की पत्नी अप्पा देवी, इनके गर्भ से आपके मिहिर भोज का जन्म हुआ। मिहिर भोज प्रथम की पत्नी चंद्र भट्टारिका देवी, तो इनके जन्म से महेंद्रपाल की पत्नी महादेवी से महिपाल प्रथम का जन्म हुआ। लेकिन ये तो वंशावली मैंने ऐसे लिख दी है, ठीक है, कि मुझे डिटेल से पढ़ाना होता है, और डिटेल से पढ़ाने होते हैं तो वहां पूरी वंशावली हमें समझाना पड़ता है, ठीक है। या तो एंटीबायोटिक है, बस हमें सवाल बचाना हमारा। इनका उपनाम है नागावलोक, ध्यान रखना। त्रिदलीय संघर्ष को इन्होंने समाप्त किया और जो चक्रायुद्ध को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया, कन्नौज को राजधानी बनाई। बढ़िया सवाल बनता है, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, आपके किसको पराजित करके, चक्रायुद्ध को। तो ध्यान रखना नागभट्ट द्वितीय होगा।
मुंगेर का युद्ध, हालांकि नहीं पूछेगा। नागभट्ट द्वितीय से धर्मपाल बंगाल पराजित हुआ। धर्मपाल था कहां का, बंगाल का। नागभट्ट द्वितीय ने मुंगेर के युद्ध में इनको पराजित किया और इनकी उपाधि है परम भट्टारक और महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि है। भाई थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी भाई, एंटीबायोटिक है लेकिन नहीं बैठना हमें, डिटेल से हम यूट्यूब पे खूब पढ़ते हैं लेकिन ये डिटेल वाली क्लास नहीं है। देखो इनकी रचना है वेरी इंपॉर्टेंट, बलि प्रबंध रचना है साथियों। इन्होंने निर्माण करवाया विष्णु और शिव मंदिर बुचकेला जोधपुर में करवाया। प्रभाव चरित्र जो आपके चंद्र प्रभु सूर्य ने लिखा, ये ध्यान रखना, और इसके अनुसार ये है कि गंगा में डूबकर समाधि ली। अब ज्यादा में नहीं पढ़ना। रामभद्र देखिए पुत्र महिर भोज प्रथम ने हत्या कर दी, इसका मतलब कि हमारे जो महिर भोज प्रथम है, इससे बढ़िया सवाल बनेगा कि आपके महिर भोज प्रथम है पिता का वध करके, वध क्या कहेंगे साथियों, हत्या कहेंगे, पिता की हत्या करके राजा बना। इसका मतलब गुर्जर प्रतिहार वंश में जो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश में जो आपका पितृहंता राजा है वे कौन है, मेहर भोज प्रथम है साथियों। मेहर भोज प्रथम आपके ध्यान रखना, और 21 की हत्या कर रहा है रामभद्र है, राम, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। उपाधियां, इनकी उपाधियां हैं देखिए आपके मेहर भोज प्रथम की, आदिवरा, प्रभास पाटन, अरबों का अहम मित्र तथा इस्लाम का शत्रु, अरबी यात्री सुलेमान ने कहा है इनको। अब महेंद्रपाल प्रथम आएगा, देखिए ये गाड़ी सवाल देखो, ये पूछा है कांस्टेबल फर्स्ट, आपकी ये सवाल आपके राजस्थान पुलिस की पहली शिफ्ट में पूछा गया है। राजशेखर की रचना है, मुझे क्या पता था साहब, राजशेखर रचना है बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा और कर्पूरी। देखिए ये आपके राजस्थान पुलिस की पहली पारी में, राजस्थान पुलिस की पहली पारी, राजस्थान पुलिस की पहली पारी में सवाल पूछा गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं यार कि यहां से थोड़ा रिस्क नहीं लेना हमें, ठीक है। देखो कहां जाकर अटैक किया, राजस्थान पुलिस, पहली पारी का सवाल है, पहली पारी का प्रश्न, इसीलिए मैं तुरंत लेके आया हूं। ये देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न में कौन सी रचना राजशेखर की नहीं है साथियों, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आपके ये जो आपके हैं कि आपके राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के गुरु है, इनकी रचना है बाल भारत, क्या कहा मैंने, इनकी रचना है साथियों बाल भारत। ध्यान रखना राजस्थान पुलिस की पहली पारी में पूछा गया है, इनकी रचना है महेंद्रपाल प्रथम के गुरु राजशेखर, बाल भारत, बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, ये इनकी रचनाएं हैं साथियों। आप बात करें बहुत द्वितीय, इनके सौतेले भाई महिपाल प्रथम ने बहुत द्वितीय का राज्य छीन लिया, इसे हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। आपको देखें महिपाल प्रथम बना, इनके समय में प्रतिहारों का पतन शुरू हुआ। उपनाम है इनका आर्यवर्त का महाराजाधिराज, रघुकुल मुकुटमणि, विनायक पाल, हेरम्बपाल छत्तीस ये है, और विनायक पाल देव के समय हरिसेन ने आपके व्रत, आपके कथा कोश लिखा। बस इतना ही पढ़ना है और हमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। क्या लिखा है, कथा कोश लिखा। तो मित्रों यहां से आपके सवाल बन सकते हैं, यहां से आपके सवाल बन सकते हैं, इसलिए मन किया मैं आपके बीच में 10 मिनट उपस्थित हुआ। तो ये गुर्जर प्रतिहार वंश का एक छोटा सा एंटीबायोटिक है, डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं। नोट्स आपके मैंने डाले हुए हैं, राजस्थान राजवंशी इतिहास के नाम से टेलीग्राम पे ले ले, और डाल दूंगा, डाले हुए कंप्लीट राजवंशी इतिहास डाल रहा है। मन किया साथियों यहां सवाल पूछा, इच्छा हुई कि बच्चों के बीच में जाना चाहिए, और गुर्जर प्रतिहार वाक्य डिटेल में हम पढ़ते हैं, डिटेल वाली क्लास नहीं है, स्पीड से क्लास निकाले। बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी डिटेल, तो डिटेल नहीं है, डिटेल से हम अलग से चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब।